हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। आज आपके लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ। आज आपके झारखंड पुलिस 2023-24 की वैकेंसी आ गई है। तो अब अपनी इस वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी नोटिफिकेशन आ गई है, क्या इसमें एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या इसके अंदर फिजिकल क्राइटेरिया रहेगा, ये सारी चीज़ें अपनी बात करेंगे। और फिर ही आपको फॉर्म फिल करना है ना। बिना कोई जानकारी के फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर लास्ट में जाके आपको ये पता चलेगी कि आपकी हाइट नहीं है या आपकी कोई और चीज़ नहीं है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता उसका। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। झारखंड पुलिस 2023-24 लिखा है, इसका मतलब 2023 के अंदर इसमें नोटिफिकेशन में लिखा है 2023, मतलब विज्ञप्ति 2023 नोटिफिकेशन। ठीक है, और 24 के अंदर जितने भी इसका होगा एग्ज़ाम होगा या इसकी जो भी फिजिकल क्राइटेरिया, फिजिकल होगा टेस्ट या फिर एग्ज़ाम होगा, सारी चीज़ें होगी वो किस में होगी, 24 में होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैंने आपके लिए सारी की सारी चीज़ें लिख रखी है, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जाता हूँ और अपने समझते जाते हैं। देखो दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है, झारखंड पुलिस है, इसके अंदर सबसे पहली है कि योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला पार्ट है कि आपको 10th पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए। इसमें कोई परसेंटेज का कोई भी वो नहीं है कि आपको कितने परसेंट चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, आपके जितने मर्जी परसेंट है बस पास होने चाहिए आप। दूसरा इसका पोस्ट होता है, क्या इसकी पोस्ट आई है, इसकी रेगुलर और ये मिला के दोनों कितनी है, दोनों कितनी है 4919, मतलब 4919, 4919 पद है। अब ये वैकेंसी इसकी टोटल दे रखी है ना। झारखंड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें पूरे के पूरे में ये वैकेंसी आई है। ठीक है, अब देखो इसमें रिक्ति की संख्या है ना, इसमें संशोधन हो सकता है, इसका मतलब ये बढ़ भी सकती है ना। वो आगे इसने नोटिफिकेशन के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद बात करते हैं अपने अप्लाई की कि इसका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। इसका फॉर्म होगा दोस्तों 15 जनवरी से इसके फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो जाएंगे और 14 फरवरी 2024 तक चलेंगे। ठीक है ना, इस दिन का तो सभी को पता होता है, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है ना। तो 15 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। अब इसके अंदर एडिट का ऑप्शन आता है। अब एडिट का ऑप्शन, जैसे मान लो आपने कोई नाम गलत लिख दिया या आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत उसमें लिखी गई है ना, या फादर का नाम गलत हो गया या कोई चीज़ गलत हो गई, तो ये चीज़ इसमें 3 दिन का टाइम दिया आपको, 20 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक, 20, 21, 22, 3 दिन का टाइम दिया आपको इसमें संशोधन करने के लिए, एडिट करने के लिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे चलिए उम्र सीमा की अपनी बात करते हैं। इसमें एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। मिनिमम का इसने डेट दिया कितना, 1 अगस्त 2023 तक। ठीक है, 1/8/2023। और मैक्सिमम सीमा 1/8/2019, ये सन 2019 दिया हुआ है। इसमें देखो दिया हुआ है क्या कि आपकी मिनिमम यूआर जर्नल और ईडब्ल्यूएस होता है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इसमें आपको मिनिमम 18 साल और ये 25 साल, मतलब मिनिमम 18 साल का लड़का इसमें फॉर्म भर सकता है और मैक्सिमम 25 साल का इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके बाद BC1 और BC2 है, उसमें मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27। देखो इसमें 2 साल का क्या मिल गया आपको, रिलैक्सेशन मिल गया। ठीक है ना, OBC कैटेगरी है ना, आपके BC बोलते हैं इसे ये अपनी। इसके बाद फीमेल के लिए जर्नल की हो, ये देखो जर्नल, EWS, BC1, BC2, इसके लिए एज लिमिट 18 से 28 है। ठीक है ना, एज लिमिट कितनी है, 18 से 28। ये है किसके लिए, फीमेल के लिए, ये तो सभी के लिए, मेल के लिए था। अब इसके बाद SC ST मेल और फीमेल दोनों के लिए क्या है, 18 से 30 है। अब देखिए इनको कितने, 25 से 28, 3 साल का मिल गया, इसको कितना मिल गया, 5 साल का मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको ध्यान से देखना कि आपकी जो भी चीज़ें आपको इसमें आप फुलफिल हो रहे हो या नहीं हो रहे। उसके बाद अपनी बात करते हैं दोस्तों फीस की। इसकी फीस है 100 रुपये सभी के लिए, और इसमें अलग से दिया हुआ है SC ST के लिए ये 50 रुपये फीस है। इसमें और नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं लिखा है कि फीमेल के लिए कितना फीस है या नहीं है, तो इसमें सभी के लिए कितनी 100 रुपये फीस रहेगी, और जो SC ST के मेल और फीमेल है उसकी कितनी होगी, 50 रुपये फीस होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे अपने चलते हैं। अब अपने बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में क्या आएगा, आपका होगा फिजिकल टेस्ट। ठीक है, फिर क्या होगा, मेडिकल, फिर क्या होगा, एग्जाम। अब देखो फिजिकल में क्या होगा, हाइट आपकी होनी चाहिए, सबसे पहले फिजिकली टेस्ट करेंगे, अगर आपका फिजिकल क्लियर है उसके बाद मेडिकल, उसके बाद एग्जाम होगा लास्ट में। इसके बेस पे आपकी क्या बनेगी, मेरिट बननी है। तो मेल क्या होना चाहिए, मेल आदमी के लिए क्या होना चाहिए, लड़कों के लिए हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर,
और SC/ST के लिए इसमें छूट दी है 5 सेंटीमीटर की, तो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। और जो महिलाएं हैं उनके लिए कितनी होनी चाहिए, 148 सेंटीमीटर। उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 148। इसके बाद बात करते हैं अपने चेस्ट की। चेस्ट कितनी चाहिए आपको, 81 सेंटीमीटर चाहिए। अब इसके अंदर दिया हुआ है SC/ST के लिए 79, मतलब जर्नल हो गया, EWS हो गया, BC1 BC2 हो गया, सभी के लिए कितनी है, ये 81 है। जो SC/ST का है उसके लिए 79 चाहिए, और फीमेल के लिए कोई भी क्राइटेरिया इसके अंदर नहीं दिया है। ठीक है, इसके लिए होता भी नहीं है। इसके बाद रनिंग की बात करते हैं दोस्तों। रनिंग में क्या है, 10 किलोमीटर दौड़ चाहिए, और ये सभी के लिए 60 मिनट में। आपको 10 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ना है। 10 किलोमीटर 1 घंटे का मतलब हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये स्पीड बन गई। आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए, 1 घंटे में आपको 10 किलोमीटर दूरी तय करनी है। और ये किसके लिए, ये सभी के लिए सेम है, चाहे ST का है, चाहे SC का है, चाहे OBC का है, कहीं का भी है। ओके। और यही फीमेल के लिए कितना है, 5 किलोमीटर की दौड़ करनी है ओनली 30 मिनट में, है ना। ये भी सभी महिलाओं के लिए सेम है, SC की है, चाहे SC की है, ST की है, OBC की, सभी के लिए। ओके दोस्तों, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। ये देखो सैलरी की बात करते हैं। 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक ये इसका रहेगा। मतलब आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 30,000 प्लस बनेगी। कितनी बनेगी, 30,000 के लगभग प्लस में बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये लेवल 3 की सैलरी मिलेगी आपको इसके अंदर। तो देखिए दोस्तों, अब अपने बात करते हैं एग्ज़ाम सिलेबस की। ठीक है, इसमें क्या आएगा, देखो अपने सभी बात कर ली, फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो इसका मैंने पूरा का पूरा यहाँ उतार लिए, सारी की चीज़ें आपको समझाने के लिए लिख ली है। देखो इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट होगा, इसमें क्या होगा, क्षेत्रीय भाषा, आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी, उसके अंदर इसका एग्जाम होगा। ओके, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन है, तो टोटल 300 नंबर का पेपर होगा ये। ठीक है दोस्तों। और इसमें टाइमिंग की बात करते हैं। टाइमिंग कितना होगा आपका, 2 आवर, मतलब 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा इसको करने के लिए। और इसका जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी होगी, 1/3। ठीक है दोस्तों, 1/3 का मतलब हुआ कि जैसे 4% किए, इसमें से 1 मान लो आपका गलत हो गया, है ना। इसमें देखो 4 में से 3 सही है, 1 गलत है, 3 सही है, 1 गलत है, तो आपका 1 इसमें से माइनस हो जाएगा, मतलब दो क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे। इस प्रकार करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दूसरी बात करते हैं अपने पेपर सेकंड। इसमें क्या होगा, इसको बोलते हैं GS पेपर। क्या बोलते हैं, GS। इसमें भी क्या है, देखो 100 क्वेश्चन है, 3 नंबर का हो गया, तो 300 नंबर के टोटल अंक होगी इसके। ठीक है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 1/3 कटिंग होगी। अब ये GS पेपर है, इसको डिवाइड किया है कि GS पेपर में 100 क्वेश्चन है, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, मतलब कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो GS पेपर में एक होता है हिंदी आएगा, और ठीक है, इसके भी 2 पार्ट बना दी, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड है। तो इसके पहले भाग में हिंदी आएगा, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे आपके। ओके दोस्तों, अब दूसरे में क्या है, भाग 2 है, इसमें है एक आएगी GK, इसमें GK आएगा आपका जो भी है स्टेट का। ओके, और इसके अलावा जो भी GK इसके अंदर सिलेबस में दिया हुआ है वो आएगा, और करंट आएगा इसके अंदर ही 25 क्वेश्चन के अंदर ही। ठीक है ना। और इसके साथ ही 25 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथमेटिक्स के, जनरल न्यूमेरिकल एबिलिटी के। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, जो भी सब्जेक्ट इसमें आना है। एक तो आएगा क्षेत्रीय लैंग्वेज का पेपर होगा, एक होगा हिंदी आएगी इसमें फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट है इसमें 2 सब्जेक्ट है, GK है और क्या है, मैथ है। ठीक है, इन सभी को इतने को मिला के इस पूरे को ये चीज़ लिखी हुई है, मतलब इन सभी के नंबर लिखे, तो 25 50 हो गया, और ये 50 100 हो गए, तो 100 क्वेश्चन के 300 नंबर हो गए। तो अब आपको ये बात समझ में आई होगी दोस्तों कि इतना इसमें अपने को चीज़ें करनी है। तो ये जो एग्ज़ाम होगा, इसी के बेस पर अपने क्या होगा, मेरिट डिसाइड होगी। क्या होगी, मेरिट डिसाइड होगी। ठीक है ना, इसकी मेरिट के ऊपर ही आपको सिलेक्शन होगा आपका, और जो होगी इसके अंदर दौड़ वगैरह है, वो तो आपको जो भी है वो क्या है, क्वालिफाइंग नेचर की है। तो अब आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपको तैयारी करनी है। अगर आपने मैथ्स की तैयारी करनी है तो इस चैनल पर आपको सारी की सारी मैथ्स मिलेगी, क्योंकि अगर यहाँ से आप करोगे तो आपको पूरी मैथ मिल जाएगी और आप अपने पेपर में अच्छा कर पाओगे। तो इसमें SSC GD के जो एग्ज़ाम मैंने प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट है, और इसमें BSSC दोनों के लिए चला रखे हैं मैंने। ये दोनों का प्रैक्टिस सेट है, ये आप लगाया करो साथ साथ में। ठीक है दोस्तों, इसको लगाओगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी, आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। तो आपको ऑटोमेटिक आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें,
क्योंकि आपको ऐसी ही खबरें मैं न्यूज़ देता रहूँगा और आपको मैथ्स की भी तैयारी करवाता रहूँगा। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।